उस शंख को विश्वामित्र कुबेर मंत्र से, जिसमें उसमें अक्षय पात्रता प्राप्त हो सके, इसको अक्षय पात्रता मंत्र कहते हैं। और यह अक्षय पात्रता आकस्मिक धन प्राप्ति का मंत्र है, जिसको आजकल के युग में लॉटरी कहते हैं। उस जमाने में आकस्मिक धन प्राप्ति के सैकड़ों साधन होते, जमीन से प्राप्त हो जाता था, जुए से प्राप्त होता था, और भी अन्य साधनों से प्राप्त होता था, राजाओं के यहां से प्राप्त था, जिसको हम परिश्रम करके नहीं कमाएं, अनायास अचानक धन प्राप्ति हो जाए, उसको आकस्मिक धन प्राप्ति या कुबेर मंत्र कहते हैं, या पूर्णत्व मंत्र कहते हैं। उस पूर्णत्व मंत्र से इसको सिद्ध करें, और सिद्ध करने के बाद सीधे पद्मासन में सुखासन में बैठ करके, और इस बीज मंत्र से, और वह बीज मंत्र मैंने बताया है रीम रीम। गम की ध्वनि बीच की है, वह मन में बोलनी है, गम उच्चारण युक्त नहीं है। मन कैसे बोलना है? रीम रीम। अब रीम फिर गम मन में बोलना है, री गम रीम। आप समझिए, पहले रींग, फिर ये उच्चारण युक्त हुआ, री धीरे से उच्चारण युक्त, होठ हिले बस, गम मन में बोलना है, और रीम फिर उच्चारण करना है। यह पूर्णत्व मंत्र है, फिर गणपति मंत्र है, फिर कुबेर मंत्र, फिर गम के गम। ये बीज मंत्र अनुमान के अनुसार 1 घंटे में 1500 मंत्र जप होता है। ये एक सामान्य प्रयास है कि 1 घंटे में 1500 मंत्र जप हो जाता है, अगर निरंतर करता रहे तो। और कुल 1.25 लाख मंत्र जप करना है। इसमें माला मंत्र जप हो नहीं सकता, माला तो पहनी हुई है, बाएं हाथ से माला फेरने का विधान नहीं है, दाहिने हाथ में आपकी शंख है, मोती शंख है, और यह शंख भी पूर्णत्व सिद्धि प्राप्त शंख है। मगर आप उस हिसाब से लगा लीजिए कि मुझे 1500 मंत्र 1 घंटे में हुआ, तो कुल 1.25 लाख मंत्र जप करने में कितने घंटे लगेंगे? नित्य 3 घंटे मंत्र जाप का विधान। यदि आप में क्षमता हो तो 6 घंटे भी कर सकते हैं, मगर 3 के रेशियो में करेंगे, या 3 घंटे करेंगे, या 6 घंटे करेंगे, या 9 घंटे करेंगे, इस प्रकार से कर सकते हैं। 4 घंटे या 4.5 घंटे ऐसा नहीं करेंगे। इसमें जितने दिनों में आपके मंत्र जब पूरा हो जाए उतने दिनों में, मगर प्रातः काल पूजा होगी, रात्रि को मंत्र जप होगा, फिर ध्यान रखिए। बुधवार को प्रारंभ होगा, सुबह सुबह इसका मंत्र जप होगा, पूजा होगी, और उसके बाद में या तो उसमें आप मंत्र जाप कर सकते हैं कंटिन्यूस 3 घंटे या 6 घंटे या 9 घंटे, और यदि उस समय किसी वजह से नहीं कर सके तो रात्रि को प्रयास करें। रात्रि के लिए किसी प्रकार के टाइम की जरूरत नहीं होती, और बुधवार को प्रारंभ करना जरूरी है, और बुधवार को ही समाप्त करना जरूरी है। इसमें 2 बातें हैं। यदि सोमवार को 1.25 लाख मंत्र जप हो जाए तो भी आप मंगलवार को भी मंत्र करिए, और 1.25 लाख से ज्यादा हो जाए कोई आपत्ति नहीं, तो बुधवार को उसका समाप्ति करना है। अभी तो मैं जितना बताऊं, तो लड़का पैदा ही नहीं हुआ और उसके बाद में शादी तो हो जाएगी, वो भी वो पति पत्नी आपस में झगड़ रहे थे। इसको बुधवार से प्रारंभ करें, जिस प्रकार से मैंने बताया बुधवार को सुबह मुहूर्त बुध का ही चौबड़िया होता है, इसलिए मैंने बुध को सूर्योदय से 1.5 घंटे के भीतर सूर्योदय अंदाज से करीब 6:30 बजे शुरू हो जाता है,
ये अंदाज लगाना चाहिए आपके पास। अगर मान लो मुंबई जैसे शहर में रहे तो सूर्य देवता निकले मालूम नहीं पड़े, कब निकल आती फ्लैट में, तो अंदाज लगा देंगे कि 6:30 बजे से लगा करके 8 बजे के बीच में इसकी पूजन हो जाए, नित्य पूजन होगा। और पूजन में केवल इसी मंत्र से उसके ऊपर कुमकुम, बाएं हाथ से कुमकुम, जल, अक्षत, पुष्प जो भी चढ़ाए हाथ में रहेगा, बाएं हाथ से चढ़ाएंगे। और 5 चीजों से केवल पंचोपचार पूजन होना चाहिए। जल को डाला, पहुंचा, फिर धो लिया, पहुंच लिया, फिर कुमकुम या केसर, फिर अक्षत, फिर पुष्प, फिर दीपक, ये पंचोपचार पूजा करें। तो उसके बाद में हाथ में ही रखे 3 घंटे तक वो हाथ में रहे और आप मंत्र जाप करें। बुधवार को करेंगे, फिर गुरुवार को भी करेंगे, शुक्रवार को करेंगे, मगर कंटिन्यूटी में मंत्र जप होगा। इसमें 2 बातें जरूरी है। यदि आप सुबह से कर रहे हैं 3 घंटे तो फिर 3 घंटे बाद में फिर दूसरे 3 घंटे करें। ऐसा नहीं कभी 3 घंटे कभी 6 घंटे, ऐसा नहीं। यदि बुधवार को दिन को समय नहीं मिल पाता हो तो रात्रि को फिर आप 3 घंटे या 6 घंटे करें, तो दूसरे दिन की फिर रात्रि को करेंगे, तीसरे दिन की रात्रि को करेंगे। सुबह पूजा नित्य रोज होगी। इस प्रकार से जब 1.25 लाख मंत्र जब पूरा हो जाए बुधवार को, तब इसको किसी सफेद वस्त्र में बांध करके अपने पूजा स्थान में रख देते। और उस बुधवार को जिस दिन ये मंत्र जब पूरा हो जाता है तो तर्पण करने की या यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, केवल एक बटुक को भोजन करवाने की जरूरत है। बटुक कहते हैं जो कुंवारा हो, अविवाहित, उसको घर बुला करके भोजन करवा दे, जो आपका गोत्र का नहीं हो, अपना बेटा नहीं हो या अपना भाई नहीं हो या भतीजा नहीं हो, किसी भी पड़ोसी के या ब्राह्मण के किसी लड़के को जो कुंवारा हो, बटुक हो, उसको बुला करके घर में भोजन करा दे और उसको यथाशक्ति दान दक्षिणा दे दे, धोती दे दे, कुर्ता दे दे, नहीं हो तो 100 रुपया दे दे, नहीं हो तो पुष्प समर्पित कर। ऐसा प्रयोग करने पर निश्चय ही जीवन में अटूट धन संपत्ति प्राप्त होती है। आकस्मिक धन प्राप्ति तो होती ही है, ये गारंटी। मैंने जितनी बार जिन लोगों को समझाया है उनमें ये अनुकूलता प्राप्त हुई ही है, क्योंकि रात्रि को स्वप्न में संकेत मिल जाता है कि ये ऐसा लॉटरी का नंबर। मैं लॉटरी की परिभाषा नहीं दे रहा हूं, लॉटरी के लिए आपको लालच भी नहीं कर रहा हूं, मैं अनायास धन प्राप्ति की बात कर रहा हूं। जमीन में से निकल सकता है, कोई दे सकता है, कहीं आ सकता है, घर में पड़ा मिल सकता है, लॉटरी के माध्यम से मिल सकता है। जो भी अनायास धन प्राप्ति के साधन हो, जो कि नियमों के अंतर्गत हो, नैतिक नियमों के अंतर्गत, कोई छल कपट वाली बात है। मगर यह मंत्र उतना ही तीक्ष्ण है जितने तीक्ष्ण आप हैं, हमारा जीवन है, जितना प्रामाणिक आप हैं कि आप जीवित हैं। अगर ये बात प्रामाणिक है तो ये मंत्र भी प्रामाणिक है। इस मंत्र से अटूट धन संपत्ति प्राप्त होती ही। मैं आपकी सुविधा के लिए कल दोपहर के प्रवचन में इसको कुबेर मंत्र से और प्राण प्रतिष्ठा मंत्र से सिद्ध करवा दूंगा। यदि आपके पास, यदि आप घर से लाए हो मोटी संघ, तो मैं उसको सिद्ध करवा दूंगा यहीं पर, अन्यथा मैं आपको समझा दूंगा कौन से मंत्र होंगे। मगर उसी विशेष ध्वनि के साथ इसको सिद्ध करना जरूरी होगा। आवश्यकता इसमें उस बीच जो पूरा विधान है कुबेर मंत्र का, वह कुबेर मंत्र उच्चारण योग्य नहीं है, ध्वनि योग्य है, ये जरूरी है। क्योंकि मंत्र की पूरी परिभाषा ध्वनि में है। कौन सा बीज किस प्रकार से उल्लिखित करे, काफी लंबा चौड़ा विधान है, करीब 15 मिनट का विधान है या 20 मिनट का विधान है। उससे वह कुबेर, कुबेर कहते हैं, शास्त्रों में इसको कुबेर कहा गया। यह कुबेर प्रतीक है, कुबेर आकार का है। इसमें मोती संख को इसीलिए घर में आप दक्षिण में पढ़ेंगे, दक्षिण इसको कुबेर संख कहते हैं। हम यहाँ इसको मोती की तरह आभा है, इसलिए मोती संख कहते हैं।
कल यह एक विशिष्ट प्रयोग होगा। यदि आपके पास यह मोती शंख होगा तो मैं जरूर उसका मंत्र सिद्ध, कुबेर मंत्र सिद्ध करवा दूंगा। आपके नाम से सिद्ध होगा, क्योंकि वह मोती शंख आपके लिए ही उपयुक्त होगा, दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता, क्यों आप उसमें सीधा कनेक्टेड हो। यह बीज मंत्र है। इस संबंध में यदि आप किसी को कुछ पूछना हो, इस मंत्र के बारे में, इसकी ध्वनि के बारे में, इसकी साधना पद्धति के बारे में विचार करें। ये आप लोगों का मेरी नजर ये सौभाग्य है कि इस प्रकार से मैं मंत्र को बताने के साथ साथ में उसकी पूजा पद्धति और उसका मंत्र प्राण प्रतिष्ठा और कुबेर सिद्धि मंत्र कर सकता हूँ। आप इसका चमत्कार आप खुद देख सकते हैं जीवन में। ये गारंटी, ये चैलेंज है कि इसका महालक्ष्मी फल मिलता ही है। लक्ष्मी फल नहीं, महालक्ष्मी फल। जिस प्रकार से काली बीज मंत्र अपने आप में, महासरस्वती बीज मंत्र अपने आप में अद्वितीय है, ठीक उसी प्रकार से महालक्ष्मी बीज की अपने आप में मंत्र भी अद्वितीय है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो हो सके तो दोस्त आपके पास संग तो मिल जाएगा यहाँ पर। ये सारे प्रश्न पांडे जी से पूछना। महासरस्वती मंत्री की शामिल दीक्षा जरूरी है नहीं? शामिल दीक्षा आपको दी हुई। आप जब मेरे सामने बैठे हैं, जब मैंने आपको अपने मुंह से शिष्य कहा है, तो आप दीक्षा युक्त तो है ही। यदि विशिष्ट दीक्षा नहीं ली है, अगर विशिष्ट दीक्षा ली है तो और पंचन युक्त, नहीं तो आप तो प्रिय हैं, मेरे आत्मा के अंश हैं। आपके प्रति तो मेरा यह शिष्य पुत्र स्नेह है। मैं तो आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप जीवन में पूर्णतः महासरस्वती महालक्ष्मी युक्त बने, जिससे कि जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं, दरिद्रता नहीं बने। मैं आपको आशीर्वाद दूं। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती आपका मार्ग प्रशस्त करे और कल्याण का फल आपको पुत्र करे। ऐसा ही मैं आपको इस महाकाली शिविर में आज प्रार्थना का आशीर्वाद। कल रात्रि के प्रवचन में मैंने दक्षिण काली के मंत्र की व्याख्या करते हुए महासरस्वती बीज मंत्र, केवल सरस्वती बीज मंत्र नहीं, महासरस्वती। नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के शिष्य हैं या फिर उनकी दी हुई शिक्षाओं से और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं।